शिवाय नमः। आज हम लोग पढ़ेंगे रामचरितमानस का अयोध्या कांड का 309 दोहा। अत्रि कहे तब भरत सना शैल समीप सुखू राखिय तीरथ तोय तहाँ पावन अमियनु। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत अत्रि अनुशासन पाए जल भाजन सब दिए चलाए। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु सहित गए जन को बरगाधु। पावन पात्र पुण्य दल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रि यश दासा। तात अनादि सिद्ध तलेहु लोभ्यहु काल विदित नहीं केहु। तब सेवक न सरस थल देखा कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयं भीष्म उपकारो सुगमय गमयति धर्म विचारो। अत्रि कहं तब भरत सना शैल समीप सुखू। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप की एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाए जल भाजन सब दिए चलाए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात्र पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रि यश दासा। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल चक्र से यह लोप हो गया, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक ने शैल शिखर देखा किन सुजल हित कूप विशेषा। तब भरत के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार तो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत कूप अब कहीं लोगा अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सहि मुनि मच्चित प्राणी होय विमल धर्म मन माने। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराय सिया राम। अत्रि सुनायहु रघुवर तीरथ पुण्य प्रभाव सिया राम। कहत धर्म जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयम घोर निशि सो सुख बीते। नित्य निभाई भरत दो भाई राम अत्रि गुर आए सुपाई। सहित समाज साज सब साधे चले राम बने अटन भयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि भय मृदु भूमि सकुच मन
राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होए बड़ी बात सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। अब इसको लोग भरपूर कहेंगे, तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का अपने प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रेती, भयं घोर निशिशु सुख बीती। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साधे साधु से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। सहित समाज साध सब साधे चले राम वन अटन पयादे। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सब जाकर कोमल हो गई। उस कंटक का करी पुराई, कटुक कठोर कुबस्त दुराई। कुछ कांटे कंकरी दरारी आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरस सुर घन करी छाही, बिटप फूली फलित मृद पाही। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से मृग देखकर पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत राम जब एक साधारण मनुष्य को आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरतु फिरत बन माई, नेमो प्रेम लगी मुनि सब जाई। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृणगिरि बनवागा। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत देव सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राम, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। देखि सुभाव स्नेह सुसेवा, देखि देहि असीस मुदित बन देवा। फिरहि गए दिन प्रहर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलोकहि आई। देखे तल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज सिया राम। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयम दिवस भय साँझ सिया राम। भोर नहाई सबुजुरा समाजु, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजु। भल दिन आज जानि मन माही, राम कृपाल कहत सब जानी। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लगी मुनि सब जानी। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं, उसके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी समझा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वृक्ष तृण पर्वत वन और बगीचे, 4 विचित्र पवित्र विशेषी पूजित भरत दिव्य सब देखी। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर
भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणाम कतहु विलोकत मन अभिराम। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाव स्नेह सुसेवा देख यशीष मुदित बन देव। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिर कर 2.5 दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माच। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश करते सुनते 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। घोर न्याय सब जुड़ा समाज भरत भूमि सुरते रघुपति राजू। भल दिन आज जान मन माहे राम कृपाल भरत सत जाने। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज गया। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सोचा रहे। गुरु नृप भरत स्वभाव लोकी सकुचि राम फिर अवनि विलोकी। शील सराहि सवा कहु न राम सम स्वामी सकोची। भरत सुजान राम रुख देखी उठि सप्रेम धरि धीरे विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोहि लगी स्नेह सबहि संतापु बहुत भांति दुख पावा पाहु। अब गोसाई मोहि देव रजाई सेवा अवध अवधि भरि जाई। जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीन दयाल सिया राम। सो सिख देई अवधि लगी कौशल पाल कृपाल सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बधि भल भव दुख दामु प्रभु बिनु गाधि परम पद लामु। स्वामी सुजान जान सबई की रुचि लाल सारन जन जी के। प्रणत पालु पालि सब कामु देव देश और निवामु। गुर नृप भरत सभा अवलोकी सकुचि राम फिर अवनि विलोकी। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी राजा जनक जी भरत जी और सारी सभाओं को देखा, किंतु फिर सच्चाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा के शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी उठि सप्रेम धरि धीर विशेषी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोह ही लगी सहे सबने संताप बहुत भांति दुख पावा। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं
अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करो। जेहि उपाय पुनि पाय जन देखे दीन दयाल। हे दीन दयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पूर्वजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुच सरस सने आसनाई। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबीय प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त है। आपके लिए वह दुख की ज्वाला में चलना भी अच्छा है और प्रभु के बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब की रुचि लाल सारहनी जन जी की। हे स्वामी, आप सुजान है सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जान कर हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और ये देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोचि भरोसो। आरती मोर नाथ कर छों, दुह मिल कीन जीत वटि मों। यह बड़ दोष दूरि करि स्वामी, तजि सकोच सिखई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। दीन बंधु सुनि बंधु के रामा, भजन दीन छलहि न सिय रामा। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि कृपई दर्पण की। माते पर गुर मुनि मिथिलेषु, हमहि तुम्हि सबने उन कलेषु। मोर तुम्हारे परम पुरसारतु, स्वारथ सुध सुधरम परमारतु। पितु आयस पालहिनु भाई, लोक वेद बल गोप भलाई। गुर पितु मात स्वामी सिख पाले, चले हुकुम पग पर हिन खाले। अस विचारि सब सोच बिहाई, पालम अवध योगी बरि जाई। असमोहि सब विधि भूरि भरोसे, किए विचार न सोच भरोसो। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके बराबर भी सोच नहीं रहा था। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढील बना दिया। यह बड़ दोष दूरी करि स्वामी, तजि सकोच सिखई अनुगामी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की सी गति वाले भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छल। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गृह वही घर वाले की। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता पूर्व वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश हुई। मोर तुम्हारा परम तुर साधु, स्वारथ सुदस धर्म पर परमारथ। पितुआ यशुपाल हिंदू भाई, लोक वेद फल भूत भलाई। मेरा तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से कि लोक और वेद दोनों में भला है।
गुरुपित मात स्वामी सिख पाले, चले मग पग पर ही रखा। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि पर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारो, गुरुपद रजनि लाग छरु भाऊ। तुम मुनि मातु सचिव सिख माने, पाले भूमि प्रजा रजगाने। मुखिया मुखुसो चाहिए रामा, खान पान कहूँ एक सिय रामा। पालै पोसै सकले अंग रामा, तुलसी सहित विवेक सिय रामा। राज धर्म सर्व बसुत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन्ह बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साची। भरतशील पुर सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवश रघुराजो। प्रभु कर कृपा पावै दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आकर जोग जनु जीव जतन के। कुल कपाट करे कुशल करम के, बिमल नयन सेवा सुधरम के। मरत मुदित अवलंब लहे ते, हस सुख जस सिय राम रहे ते। देश कोश परिजन परिवार, गुरुपद रजनि लाग छरु भाऊ। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा राजधानी का पालन रक्षा कर करते हो। मुखिया मुखसु चाहिए, खान पान हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होता है। जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्व बसुत मोहि, जिमि मन माह मनोरथ होई। राजधर्म का सर्वस्व भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाने बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील बुध सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवश रघुराजो। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी की ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी, और अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी, और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा विधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण की। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रथ के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुखरम के।
रघुकुल के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भात सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से मिला। मागे भूमिना प्रणाम करि रामा, राम लिए उड़लाई सिया रामा, लोग उचाटे अमर पति रामा, कुटिल कुअवस रूपाई सिया रामा, सो कुचाली शुभ कहवनी की, अवधियास सम जीवन जी की, नतर लखन सिया राम वियोगा, हरि मरत सब लोग पुरोगा, राम कृपा अवरीब सुधारी, विबुध धारी भई बुध गुण बेकुहारी, भेटत भुज भरि भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहि न परत सो, तन मन वचन मग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुहारी, मुनिगण गुण धुरि धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंच निर्दय पौ पाए, पद्म पत्र जिम जग जल जाए, तेउ बिलोकी रघुबर भरता, प्रीति अनूप अपार सिया राम, भय मगन मन तन बचना, सहित विराग विचार सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मांगे विदा प्रणाम करि राम, लिए उदराय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर योग का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भय की, अवधि आस सम जीवन जी की। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गए, अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गए। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मान ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारि भई गुणद दुहारी, भेटत भुज भरि भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहि न परत सो। श्री राम की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लुटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन वचन मग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुणधुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे जनक कनक से। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे श्री धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप की रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए। तेव बिलो की रघुबर भरत बीट अनुपमार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक दुर्गति मही मोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी
सकल